बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनके जो है वो इक्वल दिए गए हैं। दो मैट्रिक्सेस दिए गए हैं और इक्वल दिए गए हैं और इनमें जो है अननोन यानी कि जिस तरह ए बी सी और एक्स वाई जेड लाइक दिस वैल्यूज़ होती हैं, तो इसमें कहा गया है कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं आप मालूम करें। ठीक है, तो आइए फर्स्ट नंबर करते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले ही लिख दिया है और ये मैट्रिक्स देखें, यहाँ जो है ये ए है, -4 आयोटा है और नीचे वाली जो रो है उसमें 8 आयोटा और 6 आयोटा है। इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? 7 आयोटा और बी, दूसरा जो है बी, और नीचे वाली रो में सी और डी है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, हम देखें स्टूडेंट, एक बात समझ लें कि अगर देखें मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मींस जैसे ये A11 है यहाँ, तो इसके बराबर होगा जो दूसरा वाला मैट्रिक्स का A11 है उसके इक्वल होगा। ये A12 है तो ये दूसरे वाले मैट्रिक्स से A12 के इक्वल होगा। अब ये दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, A21 है तो ये सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके A21 एलिमेंट के इक्वल होगा और ये जो है A22 है तो ये इसके इक्वल होगा। यानी पहले हम सॉल्यूशन के बाद अब लिखेंगे इफ मैट्रिसेस इफ मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उसमें क्या हो जाता है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ two matrices are equal then its corresponding elements are also equal, जैसे अभी मैंने आपको ये बात बताई। अच्छा, यहाँ देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका फर्स्ट एलिमेंट है यानी A11 है ए के बराबर, तो यहाँ मैं लिख दूँगी A इज इक्वल टू दूसरे का किसके बराबर है, इक्वल है 7 आयोटा के। ठीक है, तो इट मीन्स कि किसके इक्वल हो जाएगा, 7 आयोटा के। यानी अननोन की वैल्यूज़ हमें मालूम करनी है ना, तो इसलिए अननोन की वैल्यू। अच्छा, फर्स्ट रो में जो ये एलिमेंट है -4 आयोटा, ये सेकंड जो है मैट्रिक्स के किस एलिमेंट के बराबर है, बी के, तो इट मीन्स -4 आयोटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, यहाँ देखें इसकी वैल्यू जो कॉरस्पॉन्ड इसका जो एलिमेंट है ये वाला हो जाएगा। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और यहाँ फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बी है, तो इज इक्वल टू बी के बराबर आ गया। अब बी की वैल्यू भी हमें मिल गई, बी इज इक्वल टू -4 आयोटा। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, अब देखें ये फर्स्ट रो तो हमारी सॉल्व हो गई, ए की वैल्यू भी मिल गई हमें, बी की मिल गई। आइए यहाँ आप सेकंड रो में, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 8 आयोटा जो बराबर है सी के, तो 8 आयोटा इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू भी हमें मिल गई जो 8 आयोटा के इक्वल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें यहाँ जो है सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 आयोटा है, 6 आयोटा इक्वल टू, अच्छा फिर वो किसके इक्वल है, डी के, यानी डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 आयोटा। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। सब अननोन की वैल्यूज़ हमें मिल गई जब हमने जो है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल करके इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर ये 3 का पार्ट 2 लिख दिया है और इस पार्ट 2 में हमें जो मैट्रिक्सेस दोनों मिले हुए हैं ऑर्डर 3 के मिले हुए हैं, तो यहाँ देखें ये वाला जो एलिमेंट है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर आ जाएगा। -3 ई के इक्वल हो जाएगा, 5 जी के इक्वल हो जाएगा और यहाँ ये जो है A-2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं इसमें भी सब हम इक्वल करके लिखेंगे। तो यहाँ भी सॉल्यूशन के बाद आप लिखें इफ़ मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, मैट्रिसेस आर इक्वल देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी जो जो अपनी जगह पर हैं, जो है इस मैट्रिक्स में भी A11 है, ये इसके A11 के इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब यह फर्स्ट एलिमेंट इसका लेते हैं ये 2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं D,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू किसके, 2 के इक्वल हम लिख देंगे। पहले 2 लिखा, पहले जेनिंग इसका हमने लिखा वो 2 के इक्वल था, और फिर d लिखा। तो यहाँ हमने बना के लिखा, इसको इस तरफ भी कर सकते हैं, d इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। अब इसका सेकंड वाला एलिमेंट हम लेंगे। सेकंड वाला जो इसका एलिमेंट है वो है -3। अच्छा, ये -3, अब इसका हम सेकंड वाला एलिमेंट लेंगे, वो है e, यानी e -3 इज इक्वल टू e, यानी e इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। अच्छा, अब इसका जो थर्ड, इसी रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे, वो है 5। अच्छा, 5, और इसी रो दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो थर्ड यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है g। इट मीन्स जी की वैल्यू हमें क्या मिली, जी की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट रो तो यहाँ सॉल्व हो गई। चलिए अब सेकंड रो को हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड रो में देखें, इसका जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये a के बराबर है, और इसका ये है किसके बराबर है, -2 के। तो a इज इक्वल टू हमें -2 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ a इज इक्वल टू -2 के हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो है 9 के इक्वल है, और ये f के इक्वल है, तो 9 इज इक्वल टू f आ जाएगा, यानी यहाँ f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये है 0। अच्छा, इसका 0 और इसका भी एलिमेंट जो है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसको हम ना भी लिखें तो इट्स ओके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आ जाएं, ये है b इज इक्वल टू, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इसी का एलिमेंट है, थर्ड रो से जो स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट, इसका वो -4 के इक्वल है, तो b इज इक्वल टू -4 के इक्वल है। अच्छा, इसी रो की जो है सेकंड एलिमेंट जो वो c है, c, और इसी जो है सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका जो है थर्ड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 7 के बराबर है, तो c इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये 7 के इक्वल है, तो यहाँ c इज इक्वल टू 7 हम लिख देंगे। अच्छा, अब बाकी को जो है ये -1 है, ये -1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारा आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर था, यही हमें चाहिए था कि जो अननोन है उसकी वैल्यूज़ हम जो है मालूम कर सकें। अच्छा देखिए, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने ये अभी क्वेश्चन उतारा है, इसमें क्या था, इसमें ये वैल्यूज़ थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया गया है x + y 0 z, और इसकी फर्स्ट जो रो है सेकंड मैट्रिक्स की 3 0 और 3 x है। इसमें सेकंड जो है रो 3 9 2x + y और 6 है, और इसमें जो सेकंड रो है सेकंड वाले मैट्रिक्स में ये किसके इक्वल है, 9 4 और 6 के, और थर्ड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की a 1 3 और इसकी y/2 1 3 के इक्वल है। चलिए, ये मैंने पूरा लिख दिया है, आइए अब देखते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद अब देखें, फर्स्ट वाला जो है इसका एलिमेंट है x + y के बराबर है, x + y के इक्वल है, और इसका फर्स्ट जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। अच्छा देखिए, अब इसमें से हमें x + y तो हम नहीं लिखेंगे, इसमें से हम ऐसा कुछ करके लिखेंगे कि हमें जो है वैल्यू या तो x इज इक्वल टू y को उस तरफ लेकर जाएंगे, या y यहीं रखेंगे, x को उस तरफ लेकर जाएंगे। चलो मैं इस तरह करती हूँ कि y इज इक्वल टू x को उस तरफ लेकर जाती हूँ, तो यहाँ ये प्लस में है, उस साइड पे जाके ये माइनस में हो जाएगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 का नाम। और इसके बाद आइए कि ये जो है ना, ये वाले ये 0 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो है थर्ड वाला एलिमेंट जो है z, ये 3x के इक्वल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3x। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिलहाल इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर सेकंड रो की इसकी तरफ आ जाए, यहाँ 9 9 के इक्वल है, यहाँ कोई भी अननोन नहीं है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड जो है इसका 2x + y है, तो वो हम लिखेंगे 2x + y, और इज इक्वल टू 4 के इक्वल है, इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 2x + y इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। अच्छा, हमें पता है y की वैल्यू हम क्या मालूम करके आए हैं, y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 - x, पुट y इज इक्वल टू 3 - x फ्रॉम 1 हेयर। ठीक है, यहाँ अच्छा y की वैल्यू जो है यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 3 - x, तो ये 2x तो सेम रहेगी, y की जगह पर हम लिखेंगे +3 - x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब ये x और ये x आपस में प्लस माइनस है, तो माइनस हो जाएंगे, तो बच जाएगा x, और यहाँ 4 है, 4 ही हमने लिखा, और ये जो 3 है उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 - 3, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 1, और ये जो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब हमें y की वैल्यू आसानी से मिल सकती है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर रहेगा, और x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इज इक्वल टू 3 - 1, यानी 3 में से -1 करें तो ये 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है,
अब हमें y की वैल्यू भी मिल गई है और x की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम आराम से क्या करेंगे, z जो ये है ना, z मालूम करने के लिए हाँ x की वैल्यू डाल देंगे। इसको हम चले इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में डालें तो हमें z की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो z इज इक्वल टू क्या वैल्यू है x की, 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 1 सा 3 हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी x की और z की भी मिल जाएगी वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ साइड में लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो ये हो गया। अच्छा, अब अननोन एक a भी है। ठीक है, a भी एक अननोन है। थर्ड रो पे आ जाए, a इज इक्वल टू वाई अपान 2, यहाँ मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू वाई अपान 2। ठीक है, अब y की क्या वैल्यू हम मालूम करके आए हैं, y इज इक्वल टू 2 मालूम करके आए हैं। तो जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 2 अपान 2 हो जाएगा, तो कैंसिलेशन हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा जो है आंसर, ये अननोन हमने इसमें भी सब मालूम कर लिए। तो ये जो है हमारा पूरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा जो है सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 पार्ट्स थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट्स में लिखें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा वीडियोज़ को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।